हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखो आज हम लोग देखेंगे सीएसएस मल्टीपल कॉलम्स। पिछली वीडियो में देखा था पेजिनेशन। देखो अब कॉलम्स का मतलब क्या, आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसको कई सारे कॉलम्स में आप इस प्रकार से डिवाइड कर दो तो वो और रियलिस्टिक, इंटरेस्टिंग, अच्छा लगेगा, है ना। तो वो बनाते कैसे, सिंपल सा फंडा है। इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कॉलम काउंट, कॉलम गैप, कॉलम रूल, स्टाइल, विड्थ, हाइट, कलर। एक्टिंग छोड़ो, आगे बढ़ रहा है। देखो है क्या, आपने 3 कंटेंट लेने हैं, मतलब आपको अपने वेब में 3 डिफरेंट कंटेंट्स बनाने हैं, 3 डिफरेंट लेआउट्स क्रिएट करने हैं। तो बहुत इजी सा मेथड है। आपने कोई भी चीज़ ले लिया, लॉरेम इप्सम डॉलर का पैराग्राफ, आपने कॉलम काउंट का जो नंबर है वो क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो ये 3 बराबर भाग में बांट देगा। और अगर आप 4 करोगे तो ये कितने बराबर भागों में बांटेगा, 4 बराबर। अब ये मैटर नहीं करता कि आपके जो स्क्रीन की साइज़ है वो कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। आप अगर इसे कंजस्ट करोगे, सपोज दैट ये देखो ये है, मैं अगर इसे बड़ा करूँ तब भी ये 4 है, और मैं इसे बहुत छोटा करूँ तब भी ये 4 है। मतलब क्या समझे, ले देकर ये 4 ही रहेगा, ठीक है। अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। तो ये तो बात रही एक बेसिक क्या है, कॉलम काउंट की, ठीक है। इसी प्रकार से आप कॉलम्स के बीच में अगर गैप ऐड कर दोगे तो वो भी एक अच्छा रोल प्ले करेगा। जैसे कि मैंने कहा, इसके जस्ट बाद आप क्या करो, गैप ऐड कर दो। तो रन करोगे तो हल्का सा देखो गैप मिल रहा है ना। तो ये भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। रूल ऐड करोगे, रूल का मतलब क्या है, एक लाइन, सीधी रेखा जिसे आप कहते हो, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब ये मैंने ऐड कर दिया, देखो एक लाइनिंग आ रही है। आप चाह रहे हो उसका कलर ऐड करना तो वो भी कर सकते हो, उसकी विड्थ ऐड करना आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 1 पिक्सल का ही होगा तो वो भी आप ऐड कर लो। यहाँ पर आओ, पेस्ट करो और रन करो। देखो केवल पतला हो गया। कलर चाहिए तो कलर, रूल कलर कर दो आप क्या, लाइट ब्लू। तो ये क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू के कलर में आ जाएगा। देखो रन किया तो देखो हल्का लाइट ब्लू है, बहुत हल्का सा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होता है। कॉलर रूल को आपने क्या कर दिया, कुछ इस प्रकार से कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हो। देखो वही काम करेगा, ठीक है। ऐसे तमाम चीज़ें होती है जो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉलम स्पैन ऑल कर देगा, जो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। स्पेसिफाइड कॉलम के लिए भी होता है, ठीक है। तो तमाम प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आवर CSS यूज़र इंटरफेस। अब अगर आप बात करो यूज़र इंटरफेस बेसिकली होता क्या है, तो इसके अंदर तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो रिसाइजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, आउटलाइन ऑफसेट का कॉन्सेप्ट आता है। अब अगर मैं रिसाइज की बात करूं तो आप इस डिव को ध्यान से देखो, ये डिव है पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक कंटेंट है। अब अगर मैं यूज़र यानी कि मैं क्या करूं, इसे रिसाइज करने की कोशिश करूं, यानी कि ये देखो इसे छोटा कर सकता हूँ, मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ कि नहीं, चारों डायरेक्शन से मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा वर्क कर रहा है। तो ये रिसाइजिंग इसका अवेलेबल है। कैसे, मैंने डिव का रिसाइज हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल वे में होगा, और ओवरफ्लो जो है वो ऑटो कर दिया तो ये ऑटोमेटिक होगा। अब यही मैंने अगर वर्टिकल किया तो ये केवल वर्टिकल होगा, और ओवरफ्लो तो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो ही जाएगा। और अगर मैंने बोथ कर दिया तो बोथ की कंडीशन में केवल यही वाला होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, इसको पहले काट दो, यहाँ पर आओ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आते हैं, ये देखो अभी अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वगैरह सेट करके आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और नन कर दोगे तो वो एकदम नहीं वर्क करेगा। जैसे कि अगर आप देखो तो ये क्या है आपका, अगर आप इसे नोटिस करोगे तो ये क्या है, केवल हॉरिजॉन्टली होगा, देखो। और यही अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को हटा के वर्टिकल कर दूँ, VERTICLE वर्टिकल, तो ये क्या होगा, केवल वर्टिकल के शेप में होगा। रन कर दिया, सॉरी स्पेलिंग में भी इशू है। वर्टिकल की स्पेलिंग क्या होती है, VERTICAL, सही तो है मेरे भाई। कॉपी कितना ऐसे यहाँ VERTICLE, हो सकता है कुछ इशू। चलो इसको हटा के उसी से कर देते हैं। चलो रन किया, हाँ आया। तो देखो अगर आप इसे देखोगे तो अब मैं इसे वर्टिकल कर पा रहा हूँ। और यही अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैं ना लिखूँ, मैं क्या करूँ, मैं बोथ कर देता, तो बोथ में क्या होगा, ये आपके दोनों डायरेक्शन में होगा। यानी कि आप चाहो तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो इसे नन कर दोगे तो ये नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आप लोगे तो टेक्सटेरिया नाम का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, क्या, TEXTAREA, एरिया होता है ना। टेक्स्ट एरिया का काम क्या है, बेसिकली एक बड़े बड़े पैराग्राफ्स को लिखना, है ना। तो मैं इसे रन करता हूँ, देखो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आया। आप इसे अगर आप देखोगे तो इसको बहुत सारे शेप्स में आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि इसका स्टाइल अगर आप रिसाइज नन कर दोगे तो क्या होगा,
कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैंने कहा इसी को लेता हूँ और इसमें मैं क्या कर दूंगा, ये जो रिसाइज की प्रॉपर्टी है इसे क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। तो यहाँ पर आऊँगा और इसको डालूंगा और ये बोथ की जहाँ पे मैं क्या कर दूंगा NONE, यानी कि कोई इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं इसे जब रन करूँगा तो आप एक चीज़ देख सकते हो, इसे मैं रिसाइज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली यही काम करता है ये, ठीक है। बाकी अगर और कोई डाउट हो तो आप मेरे को DM करिएगा इंस्टाग्राम पे, मिलेंगे वहीं पे आपसे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, बाय बाय, ठीक है। ऑफसेट देखो, उसके पहले एक चीज़ और देख लो, ऑफसेट क्या होता है। बेसिकली इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाने का काम करता है आपके उस लाइन से, ठीक है। बाकी बाय बाय।